नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। राजस्थान जी के पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमारी चर्चाएं चल रही थी पिछली क्लासों में नृत्यों के बारे में, और अपन ने लगभग 4 क्लास कंप्लीट भी कर ली हैं। और अपन देख रहे थे दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और उनमें भी अपन ने जो क्षेत्रीय नृत्यों में भी मेन जो नृत्य हैं उनका अध्ययन अपन ने किया भी था दोस्तों। एक बताया था कच्छी घोड़ी नृत्य, एक बताया था हमने ढोल नृत्य के बारे में चर्चा की थी, नाहर नृत्य भी बताया था, बम रसिया बताया था दोस्तों। आगे अपन ने घुड़ला नृत्य की चर्चा की, डांडिया नृत्य की चर्चा की, और झांझी नृत्य की चर्चा की। और इसके बाद में जो लास्ट नृत्य पढ़ा था हमने दोस्तों वो लांगुरिया नृत्य पढ़ा था। ये जो लांगुरिया नृत्य है दोस्तों करौली में कैला देवी के मेले में किया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों हम आगे जिस नृत्य की चर्चा करने जा रहे हैं उस नृत्य को डाल लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। जिस नृत्य की अपने चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है अग्नि नृत्य। 2025 में दोस्तों भर्तियों का पिटारा आ गया है, सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और जो भी यही है दोस्तों, 2025 आपको एक नई सफलता की राह पर ले जाने का बहुत अच्छा चांस दे रही है, तो इसको बिल्कुल ना गवाएं। बिल्कुल इस पे अपना जो मेन फोकस है अपना सफलता, क्योंकि जो अपना समाज है दोस्तों, समाज केवल जो अपना समाज है, समाज केवल सफलता देखता है, या फिर अपन बोले कि मंजिल देखता है। समाज कभी भी ये चीज नहीं देखता, ना तो वो रास्ते देखता ना ही मेहनत देखता। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं सक्सेस होना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि सामाजिक जो प्रतिष्ठा है आजकल वो सरकारी जॉब वालों को मिल रही है। इसलिए भी कोई भी नौकरी हो कैसी भी हो, पर सरकारी नौकरी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए बिल्कुल 2025 में बिल्कुल अपना समय वेस्ट ना करें, और अपने जो मेन फोकस है दोस्तों उसी पे अपन तैयारी करें। जो भी भर्ती की, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो। और देखो दोस्तों क्या है कि जो सफलता है यकीनन है कि दोस्तों जरूरी नहीं है कि एक बार में मिल जाए, जरूरी नहीं है कि एक बार में मिल जाए, लेकिन इतना जरूरी है कि एक बार जरूर मिलेगी। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे दोस्तों, क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता कि हमें जो सफलता है वो एक बार में प्राप्त हो जाए। कुछ टाइम लग जाता है, कई बार रास्ते अलग हो जाते हैं, रास्तों में रुकावट आ जाती है। तो दोस्तों जो सफलता है अपनी सफलता पर जो प्राप्त कर रहे हैं, जो भी अपन सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे जरूरी जो चीज है दोस्तों वो है धैर्य। अगर हमारे पास में धैर्य है तो कोई भी काम असंभव नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। जब धैर्य की कमी आ जाती है तो हम एक भर्ती से दूसरी भर्ती की तरफ भाग जाते हैं, या अपन कुछ भी बोले कि जैसे धैर्य नहीं है तो अपन रास्ते अलग चुन लेते हैं। तो एक ही चीज को अपन निरंतर करें तो सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। इसलिए एक ही भर्ती पर फोकस करें मेनली, और अपन आपका समय खराब ना करते हुए हम अग्निरथ की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जुड़ जाइए सभी। जो दोस्तों अग्नि नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, सबसे पहले आ जाता है ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो अग्नि नृत्य है वो प्रसिद्ध है कतरियासर। कतरियासर बीकानेर। कहाँ का दोस्तों? कतरियासर बीकानेर का। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों जशनाती संप्रदाय। जशनाती संप्रदाय में दोस्तों कितने नियम दिए गए थे, एक बार उनको एक बार कमेंट करें आप। तो ये नृत्य किया जाता है दोस्तों जशनाती संप्रदाय के जाटों द्वारा। किसके द्वारा? जशनाती संप्रदाय के जाटों द्वारा। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? अग्नि नृत्य। और जो जशनाती संप्रदाय में जो नियम दिए गए थे दोस्तों,
ये नियम दिए गए थे 36 नियम। कितने दोस्तों? 36 नियम। अब अपन जसनाती संप्रदाय द्वारा जो अग्नि नृत्य किया जाता है इसकी और विशेषता देखें दोस्तों, तो एक तो आ जाता है कि जो ये अग्नि नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसी के साथ में जो अपन आगे बात करें तो जो ये किया जाता है, जो अग्नि नृत्य दोस्तों, ये गोल घेरा बना के किया जाता है और इसमें क्या है कि अंगार होते हैं, आग के जो अंगारे होते हैं उन पर ये नृत्य दोस्तों, ये नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के जाट भोपों द्वारा ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। और इसमें जो होता है एक धूना, धूना बोलते हैं दोस्तों, जो अग्नि का घेरा है, घेरे पर करते हैं दोस्तों। और फत्ते फत्ते की क्या निकालते हैं? ध्वनि निकाल कर किया जाता है। ध्वनि निकालते हैं। और अपन जो इसकी दोस्तों जो शुरुआत होती है, इस नृत्य की शुरुआत होती है वो होती है रू स्तंभ बोलकर। रू स्तंभ शब्द एक वो बोलकर इस नृत्य की शुरुआत होती है दोस्तों। और जो इसमें नृत्यकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो नृत्यकार होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों सिद्ध। क्या बोलते हैं? सिद्ध। तो अपन अग्नि नृत्य की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले यही पूछता है अधिकतर, जो अग्नि नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो आ जाएगा आपका कतरियाशर बीकानेर का। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये जसनाती संप्रदाय के जाटों द्वारा किया जाता है। जो जाट भोपे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है दोस्तों। और जसनाती संप्रदाय में नियमों की बात करें तो अपन कितने नियम चलते हैं? वो चलते हैं 36 नियम। और चर्चा करें दोस्तों, ये क्या है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है। और जो धूना होता है अग्नि का घेरा, उस पर फतेह फतेह की ध्वनि निकालकर यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। जो इसकी शुरुआत है वो रू स्तंभ शब्द बोलकर होती है। और जो नृत्यकार हैं उनको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? सिद्ध बोलते हैं दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपन अब छोटे छोटे नृत्य बच्चे हैं क्षेत्रीय नृत्यों में, उन पर एक एक बार चर्चा कर लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि यह नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों। तो जो अपन आगे जिस नृत्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक नृत्य लिखिए दोस्तों, डांग नृत्य। ये वो डांग नहीं है दोस्तों जो धौलपुर करौली वाला, ये एक डांग नृत्य है दोस्तों। और ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये डांग नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ है दोस्तों? राजसमंद। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथ द्वारा राजसमंद का। और जो डांग नृत्य है दोस्तों ये क्या है? युगल नृत्य है। कैसा है दोस्तों? युगल नृत्य है। और अपन इसी के साथ आगे चर्चा करते हैं। यह एक जो नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ नृत्य है, जुड़ा नृत्य है। बस दोस्तों अपने को डांग नृत्य में इतना सा ही देखना है। आगे जिस नृत्य की अपन चर्चा कर रहे हैं वो है दोस्तों बिंदौरी नृत्य। कौन सा दोस्तों? बिंदौरी नृत्य। ये क्या है दोस्तों? यह पुरुष प्रधान नृत्य है। और जो बिंदौरी नृत्य है दोस्तों वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है झालावाड़ का। कहाँ का दोस्तों? झालावाड़ का। और एक और नृत्य आ जाता है दोस्तों झालावाड़ का, उसकी भी अपन साथ में चर्चा कर लेते हैं। झालावाड़ का एक नृत्य है ढोला मारू। कौन सा दोस्तों? ढोला मारू नृत्य। ये एक दोस्तों नाट्य नृत्य है। कैसा है दोस्तों? नाट्य नृत्य है। इस पर चर्चा करते हैं अपन। जो ढोला मारू नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये जो है एक नाट्य नृत्य है दोस्तों।
ढोलामारू शैली अलग है दोस्तों और ये नृत्य अलग है दोस्तों। अब अपन चर्चा करते हैं आगे और नृत्यों के बारे में। तो एक आ जाता है अपना दोस्तों खारी नृत्य। कौन सा दोस्तों? आज लगभग नृत्यों को अपन कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। एक आ जाता है अपना खारी नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है मेवात अलवर का। कहाँ का दोस्तों? मेवात अलवर का प्रसिद्ध है ये खारी नृत्य। ये कब किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है वो अपन चर्चा करें दोस्तों। जो खारी नृत्य है वो दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है दोस्तों ये नृत्य। और किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों दुल्हन की विदाई के समय सखियों द्वारा। जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं, सखियों द्वारा किया जाता है। बस दोस्तों, और एक और नृत्य है दोस्तों, एक और नृत्य की अपन चर्चा करें इसी के साथ में। तो एक नृत्य है दोस्तों भैरव नृत्य। कौन सा? भैरव नृत्य। इससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं दोस्तों। भैरव नृत्य, जो भैरव नृत्य की बात करें दोस्तों अपन, तो यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों ब्यावर अजमेर का। कहाँ का? ब्यावर अजमेर का। और ये दोस्तों कब किया जाता है? तो ये किया जाता है, एक मेला लगता है दोस्तों ब्यावर में, बादशाह बाग का मेला। कौन सा दोस्तों? बादशाह बाग का मेला लगता है, होली के समय लगता है दोस्तों, होली पर। और दोस्तों इसमें क्या है, एक सवारी निकाली जाती है बीरबल की। किसकी दोस्तों? बीरबल की सवारी के समय किया जाता है। जो भैरव नृत्य है दोस्तों वो ब्यावर अजमेर में जो मेला है, एक बादशाह बाग का मेला लगता है होली पर, उसमें जो बीरबल की सवारी निकाली जाती है उस समय किया जाता है, सवारी के समय किया जाता है। और जो दोस्तों बीरबल है, बीरबल कौन बनता है? जो बीरबल का किरदार निभाता है दोस्तों वो निभाता है व्यास परिवार का सदस्य। कौन निभाता है दोस्तों? व्यास परिवार का सदस्य। और जो दोस्तों ये बादशाह है, ये किसका प्रतीक है? तो ये जो बादशाह है ना दोस्तों, यह टोडरमल का प्रतीक। किसका है दोस्तों? टोडरमल का प्रतीक है। अब एक बार देख लेते हैं दोस्तों डांग नृत्य की अपन चर्चा कर रहे थे। नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है युगल नृत्य, वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ नृत्य है। इससे आगे देखें दोस्तों बिंदौरी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य झालावाड़ का है दोस्तों। और ढोला मारू नृत्य कहाँ का है दोस्तों? ये भी झालावाड़ का है। और अपन चर्चा कर रहे थे खारी नृत्य के बारे में, तो ये मेवात अलवर का है दोस्तों। दुल्हन की विदाई के समय सखियों द्वारा किया जाता है, दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियों द्वारा किया जाता है दोस्तों। और ये नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये दो थोड़ा भैरव नृत्य। ये ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। और यह बादशाह बाग का जो मेला लगता है उस पर किया जाता है, बीरबल सवारी निकाली जाती है उसके दौरान किया जाता है। और जो बीरबल का जो किरदार निभाता है दोस्तों वो व्यास परिवार का सदस्य निभाता है। और जो बादशाह प्रतीक है दोस्तों वो है टोडरमल का प्रतीक है। इसके साथ ही दोस्तों अपन आगे जिस नृत्य की चर्चा करने जा रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए दोस्तों। अपन आगे नृत्यों की तरफ बढ़ते हैं। आज नृत्यों को लगभग अपन कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि काफी क्लासें हो गई हैं इसकी। पेंजड़ नृत्य कौन सा है दोस्तों? पेंजड़ नृत्य। अगला डाल लीजिएगा दोस्तों पेंजड़ नृत्य। पेंजड़ नृत्य की चर्चा करें दोस्तों, बस इसमें इतना सा ही है, ये आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में। और कब किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है
अपनी दीपावली के समय। कब किया जाता है दोस्तों? दीपावली के समय। और अपन इससे आगे जिस नृत्य की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और एक बार ये भी देख लीजिए दोस्तों, अपन ने लगभग आज कंप्लीट हो जाएंगे या फिर कल हो जाएंगे कंप्लीट। तो दोस्तों जितने भी अपन जैसे भी जिसमें नृत्य की चर्चा अपन ने करी है, आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कोई भी क्यूज लेके देख करके देख लीजिए दोस्तों, एक सिंगल क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, स्टेट लेवल का, अपने राजस्थान का, कोई भी क्वेश्चन एक भी बाहर जाने की संभावना नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ बता रहे हैं दोस्तों, और छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से अपन जो टाइम वेस्ट ना करते हुए बता रहे हैं दोस्तों। तो आगे जिस नृत्य की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो है लहूर नृत्य। लहूर नृत्य यह किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है शेखावाटी में। शेखावाटी क्षेत्र में प्रॉपरली कोई स्थान नहीं है दोस्तों, इसलिए अपन शेखावाटी में। और यह दोस्तों एक अश्लील नृत्य है। कैसा है? अश्लील नृत्य है दोस्तों। अगर आगे अपन चर्चा करें दोस्तों अगले नृत्य की, तो वो आता है एक चरकुला नृत्य। कौन सा दोस्तों? चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य की दोस्तों अपन चर्चा करें तो यह कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों यह भरतपुर में किया जाता है। और ये दोस्तों अपन देखें चरकुला, यह मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और दोस्तों एक आगे अपन चर्चा करते हैं, एक आ जाता है अपना, इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं दोस्तों, कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य देखें दोस्तों तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका आ जाता है चूरू का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? चूरू का। इसी के साथ दोस्तों जो अपने क्षेत्रीय नृत्यों की अपन चर्चा कर रहे थे, तो लगभग हमने जो कबूतरी नृत्य को अगर काउंट करें तो हमने 17 नृत्यों की चर्चा कर ली दोस्तों। जो क्षेत्रीय नृत्य बस इतने से ही है दोस्तों, और कुछ इनमें से जो व्यावसायिक श्रेणी में भी आते हैं उनकी चर्चा अपन क्षेत्रीय नृत्यों में, या फिर वैसे जो जातीय एवं जनजातीय नृत्य थे उनमें भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो आगे अपन इसमें नया टॉपिक डालते हैं दोस्तों, व्यावसायिक नृत्य। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यंजन नृत्य की अपन चर्चा कर रहे थे दोस्तों, आदिवासी क्षेत्र में दीपावली के समय किया जाता है। और एक है अपना लघु नृत्य दोस्तों। तो लघु नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। एक ऐसा है दोस्तों अश्लील नृत्य है। एक है अपना चरकुला नृत्य जो कि भरतपुर में किया जाता है दोस्तों, और ये मूलतः कहाँ का है? यूपी का है दोस्तों। और एक है दोस्तों कबूतरी नृत्य, यह कहाँ किया जाता है दोस्तों? चूरू में किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अपन आगे जिन नृत्यों की चर्चा कर रहे हैं अब डाल लीजिए दोस्तों व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य। पहले तो एक बार देखें दोस्तों व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में कौन कौन से नृत्य आते हैं। तो दोस्तों एक तो आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। एक आता है दोस्तों अपना 13 ताली नृत्य। एक आता है दोस्तों भवाई नृत्य। एक आता है दोस्तों चक्री नृत्य। किसका है दोस्तों? कंजर जाति का है। एक आता है दोस्तों कालबेलिया नृत्य। और एक आता है दोस्तों कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य। अपन ने इनमें से दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य की क्षेत्रीय नृत्यों में चर्चा कर ली।
13 ताली नृत्य की अपन चर्चा अब भी करेंगे, भवाई नृत्य की चर्चा अपन अभी करेंगे। इसके बाद में चक्री नृत्य की अपन ने जाति एवं जनजातीय के नृत्य पढ़ रहे थे, कंजर जाति में चर्चा कर ली चक्री नृत्य की। कालबेलिया नृत्य की अपन ने क्षेत्रीय नृत्यों में चर्चा कर ली दोस्तों। अब अपने बचे हैं इसमें 3 जो मेन नृत्य हैं दोस्तों। एक तो बचा है 13 ताली नृत्य व्यावसायिक नृत्यों की, जिसकी अपन ने चर्चा अब करेंगे। और एक बचा है दोस्तों भवाई नृत्य, इसकी अपन चर्चा अभी करेंगे। एक बचा है कठपुतली नृत्य, इसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों एक नृत्य अपना जिसकी अपन स्पेशल चर्चा करेंगे, वो है आपका जो राजस्थान का राज्य नृत्य है दोस्तों, घूमर। घूमर नृत्य की अपन विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों अलग से। इन सभी नृत्यों को पढ़ने के बाद में जिस नृत्य की चर्चा करेंगे घूमर नृत्य, और घूमर नृत्य की दोस्तों अपन चर्चा करने के बाद में जो क्यूज लेके आएंगे, जितने भी ओल्ड ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर के, उन सभी के अपन बारी बारी से विस्तृत डिस्क्रिप्शन बना के अलग से चर्चा करेंगे दोस्तों। और तब आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखें दोस्तों। तो अपन 13 ताली नृत्य, कठपुतली नृत्य और भवाई नृत्य की चर्चा दोस्तों आगे की क्लास में करेंगे, और एक घूमर नृत्य को अपन स्पेशल पढ़ेंगे दोस्तों। इसके साथ ही अपन इसके बाद में क्यूज भी लेके आएंगे, और सभी अधिक से अधिक साथी जुड़ने की कोशिश करें दोस्तों। और मेन जो सिलेबस है अपना, जिसके आधार पर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है जो रीट मेंस 3rd ग्रेड भर्ती का, जिसकी डेट भी आ चुकी है और समय भी बहुत है अपने पास। तो दोस्तों इसके पर टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे बारीकी से दोस्तों। इसलिए जितने भी अपने भाई हैं सभी अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपना जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, वो है इस बेरोजगारी की दुनिया से बाहर निकलना। और ये दोस्तों तभी संभव है जब आप अपने कर्म के प्रति या कार्य के प्रति मैं बोलूं कि पूर्ण समर्पित भाव से सब कुछ त्याग करके बिल्कुल तैयारी में जुट जाएं, एकाग्रचित मन से तैयारी करें, कोई भी डिस्टरबेंस ना रखें अपने जीवन में। सब कुछ 2026 के बाद के लिए छोड़ दें दोस्तों, क्योंकि 2025 है, ये आपका समय बना सकती है, समय बना सकती है दोस्तों, या फिर बिगाड़ भी सकती है। क्योंकि समाज की नजर में अपन तैयारी कर रहे हैं, अब हम तैयारी नहीं करते हैं तो भी उनकी नजर में तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। इसलिए पूर्ण तन मन धन से एक बार अपने माता पिता की आंखों की तरफ या फिर माता पिता की तस्वीर अपने पास में रखते हुए उसी को निहारें दोस्तों कि यह हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कितनी मेहनत से पैसे जोड़कर हमें पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो उनको बिल्कुल धोखा मत दें, तन मन से बिल्कुल पूर्ण समर्पण के भाव से तैयारी करें दोस्तों, तब तो बेरोजगारी से निकलना दोस्तों पॉसिबल है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हो अभी, तो बहुत अच्छा चांस है दोस्तों सुधरने का। सुधर जाओ और अपना या फिर अपने माता पिता का नाम रोशन करें दोस्तों। इसी के लिए मैं इस क्लास को विराम देता हूँ, आगे की क्लास यथावत रहेंगी दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।